कक्षा 8 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठवाला, पाठ 13 तक पढ़ा चुके हैं। पाठ 14 जलियांवाला बाग में बसंत। लेखिका कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। चूँकि जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिश शासनकाल में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाकर सैकड़ों को मार दिया गया था, इसलिए कवित्री लिखती हैं, यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते। यानी इस जलियांवाला बाग में कोयल नहीं कौआ शोर मचाते हैं। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। और काले काले जो कीट है वो भ्रमर नहीं है, वो कीट है, उसका भ्रम हमको उपजाते हैं। कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल में, वे पौधे वे पुष्प सूक्ष्म है अथवा झुलसे। कलियां जो है अधिखिली है और कांटा जो है उसके कुल में है। वे पौधे वे पुष्प क्या है तो झुलसे हुए, और उस पौधे में जो फूल है, यहाँ के पौधे में फूल है, वह झुलसे हुए और शुष्क यानी सूखा हुआ है। परिमलहीन यानी सुगंधहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। सुगंधहीन पराग जो है वह दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। यह बाग जो है खून से सना पड़ा है। यहाँ पर निर्दोष सैकड़ों भारतीयों को गोली से उड़ा दिया गया है। आओ प्रियराज ऋतुराज ऋतुओं का राजा वसंत, किंतु धीरे से आना, यहाँ है शोक स्थान मत शोर बचाना। यानी जलियांवाला बाग में बसंत को कवित्री कहती हैं, जो धीरे से आना, यह शोक स्थान है, यहाँ शोर नहीं मचाइए। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। यानी वायु को मंद चाल से धीरे धीरे बहने के लिए कवित्री कहते हैं, दुख की आहें संग उड़ाकर नहीं ले जाने के लिए कहते हैं। कोकिल को कहते हैं जो रोने का राग गाए। भ्रमर को कहते हैं कवित्री कष्ट की कथा सुनाने के लिए। लाना संग में पुष्प नो हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। यानी ओस से भिंगा हुआ, नो हो अधिक सजीले भी, तब भी वही फूल लाना, किंतु नो तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। स्मृति में पूजा है तो यहाँ थोड़े बिखराना। यानी उसके स्मृति में थोड़ा सा पुष्प को बिखेर देना है। कैसे बिखेर देना है, किस तरह का पुष्प बिखेरना है तो कोमल बालक मेरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु को ओस बहाना। यानी छोटे बालक जो यहाँ पर निर्दोष मरे, उनके स्मृति में अधखिलियाँ फूल समर्पित करने के लिए कवित्री कहती हैं। तो तरफ कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ गिरा देना तुम जाकर। यानी बूढ़े व्यक्ति जो मिले हैं तरफ का गोली खाकर इस बाग में मरे हैं, उनकी स्मृति में सूखे हुए फूल को गिराने के लिए, चढ़ाने के लिए कवित्री कहती है, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना। यह सब करना है और धीरे से आना है। क्यों? क्योंकि यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर बचाना। यह जलियांवाला बाग जो स्थान है वह शोक स्थान है, यहाँ पर शोर नहीं मचाना। जलियांवाला बाग में बसंत को कवित्री कहती है। मौखिक प्रश्नों का उत्तर है, मौखिक प्रश्न इसमें है 4 ठो। इस अध्याय में कविता किस घटना पर आधारित है? कविता जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पर आधारित है यह कविता। तो कविता किस घटना पर आधारित है? यह कविता जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना पर आधारित है। कवित्री ने बसंत को चुपके से आने और शांत भाव दर्शाने को क्यों कहा है? क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ पर सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मार दिया गया है, इसलिए बसंत को चुपके से शांत भाव दर्शाने के लिए कहते हैं। कविता से अधखिली कलियाँ किसकी स्मृति में चढ़ाने का अनुरोध है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में अधखिली कलियाँ
कोमल बालक जिन्होंने गोली खाकर शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में चढ़ाने का अनुरोध है। और चौथा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार वहाँ किस प्रकार के पुष्प अर्पित करने चाहिए और क्यों? कहाँ किस प्रकार के पुष्प अर्पित करने चाहिए और क्यों? इसका उत्तर होगा जहाँ कोमल बालक के स्मृति में अधिकली कलियाँ, वृद्ध व्यक्तियों के स्मृति में शुष्क पुष्प चढ़ाने को कवित्री कहती हैं, क्योंकि कोमल बच्चे का प्रतीक है अधिकलियाँ, वृद्ध व्यक्ति का प्रतीक है शुष्क पुष्प। इस प्रकार पाठ 14 का सारांश और मौखिक प्रश्नों का उत्तर हो गया। आगे अगले क्लास में जब आएंगे पढ़ाने के लिए तो लिखित प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे।